वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में कुल मिलाकर के 12 भावों की विवेचना की गई है और इन 12 भावों के अंदर 9 ग्रहों को स्थापित किया जाता है और यह 12 भावों के अंदर ही 12 राशियां भी आती हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति का कुंडली का जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो उन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि में आके बैठे हैं, इनके द्वारा हम किसी भी जातक के जीवन चक्र के विभिन्न पक्षों में क्या क्या घटने वाला है, उन सभी परिस्थितियों का आकलन आराम से कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसके जीवन का एक सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो दर्पण का ही स्वरूप कहलाती है। जन्म के वक्त जब भी किसी भी जातक की कुंडली बनती है तो उसके कुंडली के 12 भावों को, 12 राशियों को और 9 ग्रहों का अलग अलग महत्व और प्रभाव उस जातक के ऊपर देखने को मिलता है। कुंडली में जब लग्न की बात की जाती है और लग्न के स्वामी की बात की जाती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली में जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो 12 भावों का तो अलग अलग महत्व बनता ही है, लेकिन सर्वप्रथम हम कुंडली में लग्न को देखते हैं और उस लग्न को ही देखने के पश्चात यह पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह किस प्रकार का है, क्योंकि लग्न और लग्न का स्वामी ये दोनों अगर मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें या संघर्ष करने पड़ जाए वह हारता कभी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर जो लग्न होता है वह कमज़ोर स्थिति में आ जाए तो व्यक्तियों को नाना प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए लग्न 1, 2 नहीं 3 प्रकार के ज्योतिष में बताए गए हैं। सर्वप्रथम वह लग्न जब भी कोई जातक उत्पन्न होता है उस समय जो पूर्व क्षितिज में जो भी राशि उदित हो रही होती है उसी राशि के अनुसार उस जातक का लग्न बनता है, तो इसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में विराजमान है तो उसके अनुसार एक और कुंडली बनाई जाती है जिसको हम चंद्र कुंडली कहते हैं। और सूर्य भी उस समय कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तब एक और लग्न का निर्माण होता है जिसे हम सूर्य लग्न कुंडली कहते हैं। तो ये तीनों लग्नों का अपना एक विशेष महत्व होता है और जब भी आप किसी भी जातक की कुंडली देखें तो इन तीनों लग्नों को हमेशा देखना जरूरी होता है। अमूमन जो ज्योतिषी हैं वे सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके ही व्यक्ति का फलादेश कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि आपको चंद्र लगन और सूर्य लगन की कुंडली को भी महत्व देना चाहिए। आखिर लग्न का महत्व होता क्या है, क्योंकि जब भी हम कुंडली को देखते हैं तो कुंडली का जो भी 12 भाव होते हैं 12 भावों की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो जहाँ से प्रथम भाव की शुरुआत होती है इसी प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं। आखिर प्रथम भाव में जो भी आकर के ग्रह बैठा हुआ है उसकी स्थिति कैसी है उसके अनुसार ही ज्योतिषीय गणना की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कुंडली में आपका जो लग्न है और लग्न का स्वामी जिसे हम लग्नेश कहते हैं वह किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर लग्नेश शुभ होकर के बैठा हुआ है तो जिंदगी में नाना प्रकार के सुख मिलेंगे आपको, लेकिन वहीं पर अगर लग्नेश जो है पीड़ित अवस्था में आकर के बैठा हुआ है तो नाना प्रकार के दुखों को भोगना भी पड़ता है। कुंडली में आखिर लग्न का अर्थ होता क्या है, लग्न और लग्नेश में क्या अंतर होता है, लग्नेश की पहचान किस प्रकार से की जाती है, शुभ और बलवान लग्नेश होने पर क्या जातक को फल मिलते हैं, और अगर आपके लग्न का लग्नेश कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है तो कौन से भावों में लग्नेश कमज़ोर हो जाता है और कौन से भावों में लग्नेश बलवान हो जाता है और वहाँ पर बैठ कर के वह किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देता है। साथ में जब भी लग्नेश की दशा महादशा चलती है उस समय जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताते हुए मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा।
जो भी दर्शक नए हैं और जिनको इतनी ज़्यादा ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, तो ज़रूर आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर लग्न होता क्या है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में कुल मिलाकर के ये एक जो मैंने चक्र बनाया हुआ है, इस चक्र का जो शुरुआत होती है वो यहाँ से 1 नंबर से शुरू होती है और ये 1 2 3 करके 12 नंबर तक कुल मिलाकर के 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव ही 12 राशियाँ कहलाती हैं। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर लग्न होता क्या है और लग्न का निर्माण होता कैसे है। सर्वप्रथम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिंपल रूप से अगर आप लग्न को समझना चाहते हैं तो जब भी सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय जो है प्रथम लगन चल रहा होता है और ये जो लगन होता है कुल मिलाकर के 12 राशियाँ होती हैं और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर होता है, अब आपको पंचांग में देखना होगा कि सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है। तो जब भी सूर्य उदय होता है तो वह प्रथम लगन में आ जाता है और उसके बाद जो है वह आगे बढ़ता जाता है। तो हर लगन अमूमन 2-2 घंटे का होता है। तो जो प्रथम लगन होगा जब सूर्य मान लीजिए 5 साढ़े 5 बजे अगर सूर्य जो है गर्मी के दिनों में उदय हो रहा है तो 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय रहेगा वहाँ पर लगन जो रहेगा वो सूर्य लगन में ही रहने वाला है। उसके बाद जो है वह 2 घंटे के पश्चात वह द्वादश भाव में चला जाएगा। 2-2 घंटे के अनुसार जो है सूर्य प्रत्येक भाव को भोगता हुआ जाता है। यहाँ पे 2 घंटे, फिर द्वादश में 2 घंटे, फिर यहाँ पर 2 घंटे, फिर दसम भाव में 2 घंटे। जब वह दसम भाव में आ जाता है उस समय जो सूर्य होता है 12 बजे का आसपास का समय होता है। तो वह उस वक्त जो है सूर्य बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और उसके बाद जो है जब वो नवम भाव में आ जाता है तो धीरे धीरे फिर ये जो है इसकी जो पावरनेस है वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोपहर के बाद जो है मध्याह्न और मध्याह्न के बाद फिर संध्या की तरफ बढ़ता जाता है। तो कुंडली का जो ये वाला भाव होता है जब सूर्य इस तरफ होता है तो कह सकते हैं कि जातक का जो जन्म है वह दिन के समय में हुआ है। और जब राइट साइड में सूर्य यानी इस तरफ आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि जातक का जन्म जो है संध्या के बाद रात्रि के बीच में कभी भी हुआ है। तो लेफ्ट साइड का लगन जो होता है उस हिसाब से फिर ये बदलते हुए चले जाते हैं। कुंडली के प्रथम भाव को ही लगन कहा जाता है। तो जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है उस समय सूर्य कौन से भाव में आकर के बैठा है उसी के अनुसार जो है आपका लग्न निर्धारित हो जाता है। तो जब कोई जातक पैदा होता है तो 1 से लेकर के 12 राशि में से कोई सा भी नंबर आपकी यहाँ पर प्रथम भाव में आ सकता है। ये प्रथम भाव को ही हम लग्न कहते हैं और इस प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा जाएगा उसी नंबर का स्वामी भी अगर इसी भाव में आकर के बैठा हुआ है तो वह ही आपका लग्नेश कहलाता है। या मान लीजिए किसी का जो है एक नंबर अगर यहाँ पर जो है किसी का 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है तो ये मेष और वृश्चिक राशि बन जाती है। तो मेष और वृश्चिक का जो स्वामी होता है वह मंगल बन जाता है। अब या तो मंगल इसी भाव में आकर के बैठ जाए तब तो लगन मजबूत हो जाएगा, लेकिन अब ये 1 या 8 नंबर में कहीं पर भी लगन में आकर के लगन का जो स्वामी है किसी भी अन्य भाव में आकर के बैठ जाए तब देखा जाता है कि लगन की जो स्थिति है उस समय लग्नेश कहाँ पर आकर के बैठा है। तो लग्नेश जिस भी भाव पर आकर के बैठता है उसी से ही लगन की स्थिति या मजबूती के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगर आपका वृष लगन है या तुला लगन है तो शुक्र उसके स्वामी बन जाते हैं। तो आपको देखना होगा कि वृष या तुला लगन में शुक्र आपके भाव कौन से भाव में आकर के बैठे हुए हैं। अगर आपका मिथुन या कन्या लगन बनता है तो बुध उसके स्वामी बन जाते हैं। आपको देखना है कि बुध कहाँ पर बैठा है। अगर बुध लगन में बैठा है तो भी ठीक है, या लगन के अलावा वो कौन से भाव में बैठा है तब भी आपको लगन का स्वामी पता चल जाएगा कौन से भाव में आकर के बैठा हुआ है। उसके बाद आता है आपका कर्क। कर्क जो है वो 4 नंबर का होता है। तो कर्क 4 नंबर में ही अगर चंद्रमा आकर के बैठा है तो कहेंगे कि लगन में ही लग्नेश आकर के बैठा है, या फिर वो चंद्रमा कौन से भाव में आकर के बैठा है ये आपको देखना है। सेम इसी तरह से आपको सिंह राशि के लिए अगर आपका 5 नंबर आ रहा है तो सिंह राशि है तो आपको देखना है कि सूर्य कहाँ पर आकर के बैठा है। उसी अनुसार अगर जो है आप शनि को देखते हैं मकर और कुंभ, अगर मकर और कुंभ के स्वामी शनि हो जाते हैं तो 10 या 11 नंबर यहाँ पर है
और शनि यहीं बैठा है तो लगन का स्वामी लगन में है, या फिर जो है लगन कौन से भाव में आकर के बैठा है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपका जो लग्नेश है वह कैसा है, मजबूत स्थिति में है या नहीं। तो जन्म के समय अगर मान लीजिए किसी का लगन जो है, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसी नंबर का स्वामी भी उसी नंबर में ही आकर के बैठा हुआ है, तो उसको हम लग्नेश कहते हैं। एक नंबर हो गया तो एक नंबर आपका लगन हो गया और एक नंबर का स्वामी मेष हो गया। तो सोच लीजिए अगर मंगल भी यहाँ पर आकर के बैठ गया तो हम कहेंगे कि इस जातक का जो लगन है और लग्नेश दोनों ही यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, लगन में आकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका शुभ फल जो है जातक को प्राप्त होने वाला होता है। इस स्थिति में लग्नेश मजबूत बन जाता है। अब लग्नेश की पहचान भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको करनी होगी। अब आता है कि आखिर लगन का अर्थ होता क्या है। जब हम लगन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगन का अर्थ होता है कि वह जो जातक जो भी उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के शरीर के बारे में ही, उस व्यक्ति के बारे में ही कहा जाता है। यह आपके शरीर के बारे में दिखाता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है उसके बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति का आत्मबल कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला होगा, और उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही यह लगन दर्शाता है। किसी भी लगन का स्वामी अगर उसी के भाव में आकर के बैठा हुआ होता है तो शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है लगन से बहुत अधिक मजबूत होता है। मान लीजिए मेष लगन है और मेष लगन में आकर के ही मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मंगल लग्नेश की जो स्थिति है वह बहुत मजबूत है। अब होगा क्या इससे, एक तो जब आप उस जातक को देखेंगे तो मंगल जो है एक क्षत्रिय के रूप का व्यक्ति माना जाता है। ऐसे जातक का जो हील डोल होता है वो एक मजबूत कद काठी वाला जातक होता है। हाँ, क्योंकि लगन मंगल जो है लगन में ही आके बैठा हुआ है और जो लगन आपकी पूरी बॉडी को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का जो अगर आप शरीर देखेंगे वो एक हष्ट पुष्ट, जिस प्रकार से एक एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति होता है तो उसका बलिष्ठ शरीर होता है। तो ये जो जातक होगा इसके मसल्स होंगे। ये जब भी आप इस जातक को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ये शरीर है ये नरम ना होकर के गठीला शरीर वाला व्यक्ति होता है। तो जब भी जो भी ग्रह लगन में आकर के बैठते हैं वह उस प्रकार से अपना प्रभाव जातक के शरीर को देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है शारीरिक रूप से बलिष्ठ जातक कहलाएगा। लगन वहाँ पे मजबूत हो जाएगा। या किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर किसके शरीर में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो लगन यहाँ मजबूत स्थिति में होने के कारण ऐसे जातकों को अक्सर हम कह देते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, बल्कि ग्रहों की अन्य स्थिति को भी देखा जाता है। तो लगन यहाँ मजबूत स्थिति में माना जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो लगन का स्वामी अगर लग्नेश में ही आकर के बैठता है तो ऐसी स्थिति बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है फल दीपिका, उसमें लगन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें ये जरूर बताया गया है कि लगन और लग्नेश कुंडली की आधी शक्ति होती है। अगर लग्नेश लगन में मजबूत स्थिति में आकर के बैठा होता है तो ऐसी कुंडली बहुत ही बली मानी जाती है। और लग्नेश अगर कमजोर या पीड़ित होकर के अगर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष बहुत अधिक करना पड़ता है। शारीरिक प्रॉब्लमें उसको बहुत ही अधिक झेलनी पड़ती है। अगर आप बृहद पराशर को देखेंगे तो बृहद पराशर में पराशर ऋषि ने यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी जातक का लग्न में ही लग्नेश आकर के बैठा हुआ है तो ऐसा जो जातक है सुखी होता है, पराक्रमी होता है, मनस्वी होता है और अत्यंत चंचल भी होता है। लेकिन जो ये चीज़ें बताई गई हैं ये भी डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है और लगन का स्वामी कौन है। फिर ऐसा जातक अत्यंत चंचल होने के साथ साथ पराशर जी ने कहा है कि यह जो व्यक्ति होता है 2 पत्नियों वाला होता है। या तो इसकी 2 वाइफ होती हैं या फिर ऐसे जातक का पहले कोई अफेयर होता है या वो अफेयर होकर के टूट जाता है, फिर वह किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह करता है। तो ये स्थिति भी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में लग्नेश कौन है। और दूसरा, अगर यहाँ पे अशुभ लग्नेश बन जाता है तो ऐसा जातक जो है पर स्त्रीगामी भी
बन जाता है। तो बृहद पराशर शास्त्र में पराशर जी ने लग्नेश के बारे में ये फल बताया है, लेकिन उस मानसागरी में बताया गया है कि लग्नेश अगर लग्न में ही विराजमान होता है तो ऐसा जो भी जातक होता है वह रोगहीन होता है, अपने शरीर से वह हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होता है, लंबी आयु प्राप्त करने वाला होता है, अति बलवान होता है, राजा या राजा के समान जीवन यापन करने वाला होता है, और ऐसे जातक के पास जो है बहुत अधिक जमीन का मालिक भी ऐसा जातक होता है। वहीं पर अगर आप यवन जातक पढ़ेंगे तो यवन जातक में भी कहा गया है कि अगर जातक का जो लग्न है और लग्न का स्वामी अगर लग्न में ही आकर के बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से बलवान होता है, रोग रहित होता है, रोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, और चिर आयु अर्थात लंबी आयु जीने वाला होता है। अगर लग्न बहुत ही अधिक बलवान होकर के बैठ जाता है तो ऐसा जातक किसी राजा के कुल का मंत्री तक बताया गया है, क्योंकि पुराने समय में जब ये ज्योतिष लिखा गया था उस समय राजा हुआ करते थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो राजा के कुल का मतलब होता है कि ऐसा जातक एक अच्छी पोस्ट पर काम करने वाला होगा, वह राजा के अनुसार ही, जैसे राजा जीवन व्यतीत करते हैं तो वह भी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास होंगी, और नौकर चाकर गाड़ियां सब चीज़ ऐसे जातक के पास होती हैं, भोग विलास सुख विलास और धन युक्त ऐसा जातक होता है। यह परिस्थिति तब बनेगी जब आपकी कुंडली में लग्नेश आपके लगन में ही आकर के बैठा हुआ है। तो लगन की जो शुभ स्थिति है वह ज्योतिष में कब बताई गई है? तो सर्वप्रथम अगर आप ये ज्योतिष के नियमों के अनुसार देखेंगे तो कुंडली में जो लगन की स्थिति का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर आपका लग्नेश शुभ जगह पर आकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग्नेश बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटकों का, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। कुंडली में लगन अगर आपका मजबूत है तो लगन से बेसिकली हम जो है शरीर का बल देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है, आत्मविश्वास देखा जाता है, लगन के अनुसार ही जातक का रूप देखा जाता है। रंग के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि रंग जो है वह परिप्रेक्ष्य के अनुसार बदल जाता है कि आप देश के कौन से हिस्से में रह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए जो नॉर्थ में रह रहे हैं और उनका जो लगन और लग्नेश में ही आकर के लग्नेश में ही लगन आकर के बैठ जाता है, मान लीजिए शुक्र अगर लग्नेश बन जाता है या बुध लग्नेश बन जाता है, तो ऐसे जातक देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, बशर्ते अगर नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनका रंग साफ हो सकता है, और साउथ इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनका जो रंग है जरूर सामला हो सकता है, लेकिन उनके जो नए नक्श होंगे, जो फीचर्स होंगे वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होंगे। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे लोग जो हैं जो डार्क कलर के होते हैं लेकिन देखने में उनके नए नक्श बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार से रूप भी लग्नेश के द्वारा निर्धारित हो जाता है, बल्कि लग्नेश के द्वारा उस व्यक्ति का पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तक भी पता चल जाता है। उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, उसकी आकृति, उसकी प्राकृतिक, उसका स्वभाव, उसकी आयु, यहाँ तक भी पता चल जाती है। इवन उसकी आत्मा के बारे में भी, उसके आत्मविश्वास के बारे में, उसको किस प्रकार का मान सम्मान मिलेगा, उसको मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्रसिद्धि यश तेज ये सब प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ों का जो कारक होता है वह लग्न होता है। तो अगर लग्न लग्नेश में आकर के बैठा हुआ है तो ये सब स्थितियों अगर शुभ स्थिति में है तो ये जितने भी कारक मैंने बताए हैं ये सारे कारक उस व्यक्ति को प्राप्त होने लगते हैं। तो कुंडली में लग्नेश अगर बली स्थिति में आकर के बैठा है तो जो मैंने कारक बताए हैं ये अच्छी स्थिति में आपको प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे पता चले कि आखिर हमारा लगन जो है वह बली पर स्थिति में है, यानी मजबूत स्थिति में है या नहीं। तो जब भी आपको अपना बलवान लग्नेश देखना है तो सर्वप्रथम शास्त्रों में कहा गया है कि जो हमारे 4 भाव होते हैं, यानी पहला, चौथा, ये चौथा, ये आपका 7वां और ये आपका 10वां भाव, ये केंद्र के भाव बन जाते हैं। तो अगर आपका लगन जो भी है उस लगन के स्वामी अगर इन केंद्रों में आकर के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूत लग्नेश की स्थिति मानी जाती है। उसके पश्चात आता है कि यही लगन का स्वामी अगर आपका 5वें भाव में और आपके 9वें भाव में आकर के अगर यही बैठ जाते हैं तो लग्नेश की स्थिति और अधिक मजबूत बन जाती है, क्योंकि लगन के बाद जो है
जो सबसे ज़्यादा मजबूत अगर त्रिकोण माना गया है तो नवम भाव प्रथम नंबर पे आता है, पंचम दूसरे नंबर पे आता है और प्रथम भाव जो है ये आपके तीसरे नंबर का त्रिकोण बन जाता है। तो त्रिकोण और केंद्र में अगर आकर के आपका लगन का स्वामी लग्नेश बैठा हुआ है तो ये लग्नेश की बहुत ही बली स्थिति मानी जाएगी। फिर उसके बाद आती है कि मान लीजिए जो भी आपका लग्नेश है, मंगल ही मान लीजिए। अब मंगल के जो भी मित्र राशियां हैं, अगर जैसे मंगल के मित्र कौन हुए, सूर्य मंगल का मित्र है, चंद्रमा मंगल का मित्र है, गुरु मंगल का मित्र है, बुध भी मंगल का मित्र है। तो अगर इन ग्रहों की राशियों में आकर के भी अगर मंगल विराजमान हो जाता है तब भी मंगल की स्थिति बहुत ही अधिक मजबूत बन जाएगी। और जो तीसरी स्थिति होती है कि मंगल अगर वहाँ पर मजबूत होकर के बैठ जाए, तो मंगल मजबूत कैसे होगा, अगर यहाँ पे 10 नंबर की राशि अगर मकर राशि है और मकर राशि में आकर के ही अगर मंगल बैठ जाता है तो यह सर्व प्रथम जो है देखा जाए तो बहुत ही बली मजबूत मंगल माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर बैठ के मंगल जो है शुभ फल तो देगा, लेकिन कुछ अन्य अशुभ फल भी जातक को प्राप्त होते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ इत्यादि भी काम करेंगी, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है बहुत ही बली कंडीशन में आ जाएगा। तो जब जो भी आपका लग्नेश है, लग्नेश अगर लगन में, त्रिकोण में या उच्च भाव में आकर के बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्ति का जो भी शारीरिक बलिष्ठ ऐसा व्यक्ति माना जाता है, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही आत्मविश्वासी होता है, उसे निडर कहा जा सकता है, किसी से उसको डर नहीं लगता है। लग्नेश जब भी बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अधिक होती है, प्रसिद्धि होती है, ऐसे जातक को यश भी प्राप्त होता है और इवन जो भी वह काम करता है उन कार्यों को उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति भी ऐसे जातक को होती है। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश बली स्थिति में और शुभ स्थिति में आकर के बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इवन यहाँ तक भी देखने को मिला है कि लगन आपका बहुत अच्छा है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो ऐसे जातक का शरीर में अगर आप देखेंगे तो सुंदरता तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उसके चेहरे पर भी एक तरह का ग्लो आपको दिखाई देगा, एक चमक आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो है लगन शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। उस लगन के द्वारा उस व्यक्ति के हाव भाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पर जो है शुक्र आकर के बैठ जाता है तो शुक्र आने के कारण जातक देखने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन ऐसा जातक चंचल भी होगा। ऐसा जातक में जो लगन में अगर शुक्र आकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को जो है अपने शरीर की भूख को मिटाने के लिए फिर वह गलत तरीके भी अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आपके लगन में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये जो माइनस पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको नहीं मिलेगी। अगर लगन के ऊपर शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, इन ग्रहों की शुभ दृष्टियाँ अगर लगन के ऊपर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को प्रसिद्धि मिलती ही है, उसको यश प्राप्त होने लगता है। वह अपने जिस भी क्षेत्र में काम करता है ऐसे जातक उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसे जातक को अवार्ड तक भी मिल जाते हैं, लोग उसको रिकग्नाइज करने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है प्रसिद्धि पा ही जाता है। कुंडली में अगर लग्नेश आपकी बली स्थिति में होकर के बैठा है या केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और दूसरा पाप ग्रहों से मुक्त अर्थात शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, इवन सूर्य और मंगल की भी अगर दृष्टियां उसके ऊपर नहीं पड़ रही हैं, तब भी ऐसा जातक जो है बहुत ही प्रसिद्धि और उन्नति प्रदान प्राप्त करने वाला होता है। तो ये होता है कि अगर आपका लगन मजबूत है, शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जब लगन का स्वामी की जब दशा चलने वाली होती है उस समय अगर आपका लग्नेश मजबूत कंडीशन में आपकी कुंडली में मजबूत होकर के बैठा है तो जब उसकी दशा महादशा चलती है उस समय ऐसे जातक को ना केवल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स जो भी चल रही होती हैं वह ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, प्रसिद्धि भी देता है, बल्कि ये चीज़ों के अलावा भी उसका जो भी जीवन होता है उस जीवन में पूर्ण विकास उसको मिलने लगता है,
उन्नति उसकी होने लगती है। पहले जिस काम को करने में उसको बहुत समय लगता था और उतनी ज़्यादा उसको वो उस कार्य का जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, लेकिन जब लग्नेश की दशा महादशा चलती है तो कहीं ना कहीं वह धीरे धीरे और जल्दी जल्दी भी अपने कार्यों के द्वारा लोगों के सामने रिकग्नाइज किया होने लगता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लग्नेश अगर शुभ स्थिति में हो, बली स्थिति में हो, तो अपनी दशा और महादशा में व्यक्ति को अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। नाम हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, उन्नति के द्वार ऐसे जातक के खुलने लगते हैं। कुंडली में लग्नेश शुभ भावों में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट है, उच्च राशि में आकर के बैठा हुआ है, तब भी दशा महादशा में उस समय जातक को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तथा कुंडली में अगर लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा जातक अगर किसी भी प्रकार के कारण बीमारी चल रही हो, इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कैंसर तक भी अगर लोगों को हो जाता है, तो लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में बैठा है तो वह कैंसर जैसी बीमारी को भी लड़ करके पार करके आ जाते हैं। जातकों में आत्मविश्वास अधिक होता है, प्रसिद्धि मिलती है, प्रतिष्ठा होती है, लोग जो हैं उनका मान सम्मान करते हैं और जीवन में हर प्रकार से उन्नति और समृद्धि को आगे बढ़ाने वाला उसकी जो दशा महादशा होती है वह उसके फेवर में ही काम करती है। अब आता है कि अगर मान लीजिए यही आपका लग्नेश अब कमज़ोर स्थिति में हो जाए। अभी जैसे मैंने कहा है कि जो जो पेन मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, इन्हीं भावों में अगर लग्नेश आकर के बैठा है, लेकिन वहाँ वह शत्रु राशि में आकर के बैठ जाए या फिर जो है वो अपने नीच राशि में आकर के बैठ जाए या क्रूर ग्रहों के कारण भी दृष्ट हो जाता है, तो उस समय जब भी लग्नेश कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। जीवन में अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बार बार ऐसा जातक बीमार हो जाता है क्योंकि उसका शरीर ही लग्न जो है वो मजबूत नहीं है, तो शरीर में भी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह भी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे जातकों को आत्मबल की कमी होती है, परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन परिश्रम के पश्चात ऐसे जातकों को फल की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं लेकिन उनको नाना प्रकार की उन कार्यों में रुकावटें देखने को मिल जाती हैं। जीवन संघर्ष से भरा हो जाता है और ख़ासकर अगर यही लगन का स्वामी कहीं ना कहीं आपके जो है छठे भाव में, अष्टम भाव में और ये 12वें भाव में आकर के अगर ये लगन का स्वामी यहाँ पर आकर के बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अशुभ परिस्थिति में माना जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ये जरूर देखनी होगी कि आखिर आपका लगन है कौन सा। मान लीजिए किसी का लगन अगर मीन लगन है या धनु लगन है, तो बेशक मीन या धनु लगन जो है वो यहाँ पर आकर के आपका स्वामी आकर के बैठ गया है। अब मीन लगन का जो स्वामी होता है वह गुरु होता है, लेकिन अगर मीन लगन है तो यहाँ पर आपका जो है सिंह राशि आ जाएगी। तो सिंह राशि में अगर गुरु आकर के यहाँ पर बैठ जाएंगे तो बेशक वो छठे भाव में आकर के बैठ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है जातक को बीमारियां होंगी, से प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा जातक जो है अपनी मेहनत के द्वारा बहुत कुछ करने वाला बन जाता है। संघर्ष देखने पड़ते हैं लेकिन फिर इन संघर्षों की उसको इतनी आदत हो जाती है कि उसको लगने लगता है कि भाई ये संघर्ष तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब मैंने इतने बुरी सिचुएशन देखी है तो इस सिचुएशन को भी मैं ऐसे ही पार कर लूँगा। तो जब त्रिक भाग में 6, 8, 12 में भी कभी अगर आपके लगन के स्वामी आ जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जातक के शरीर को कष्ट होता है, लेकिन ऐसे जातक जो है अगर इस प्रकार के कार्य करें जो यहाँ पर जुड़े हुए, जैसे डॉक्टर अगर वो बन जाते हैं, दूसरों को सेवा वगैरह करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। क्योंकि ये जो छठा भाव है वो रोग रिपु ऋण का होता है। जब रोग रिपु ऋण में आप जब समाज के साथ जुड़ते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये पिछले जन्म का कर्ज होता है जो आपको इस जन्म में उतारना है। इसीलिए ईश्वर ने आपका लगन का स्वामी छठे भाव में डाला है। तो ऐसे लोग जो हैं साहसी बन जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इत्यादि हो तो उस एग्ज़ाम को आराम से वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसको वो पास भी कर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए लगन का स्वामी यहीं पर आकर के बैठ गया है, पाप योग में आकर के बैठ जाता है, मान लीजिए गुरु चंडाल योग बन जाता है
या ग्रहण योग बन जाता है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो लग्नेश उस समय दुख भावों में आ जाता है, लग्नेश दुखी हो जाता है, या नीच भाव में नीच राशि में आकर के भी बैठ जाता है, तब भी लगन आपका पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष की अधिकता बहुत बढ़ जाती है। वह इतना संघर्ष करने लगते हैं कि कभी कभी वह परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उनके जीवन में हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होनी शुरू हो जाती है। लगन और लग्नेश जब भी कमज़ोर होता है तो उस समय जो व्यक्ति होता है वह कितनी भी मेहनत कर ले, कहा जा सकता है कि गधे के जैसे मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रिकग्नाइजेशन अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त हो ही नहीं पाती है। वह अच्छे काम भी करता है लेकिन उसके अच्छे कार्यों का जो फल है वह किसी और को प्राप्त हो जाता है, उसको उन अच्छे कार्यों का जो यश है वह मिल ही नहीं पाता है। जब वह किसी का भला करने के लिए भी जाता है तो भलाई तो उसने कर दी, लेकिन उस भलाई की बजाय उसको बुराई ही देखने को मिलती है। तो कुंडली में अगर लग्नेश इस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है, जब छठे, 8वें और 12वें भाव में आकर के, खासकर जब ये छठे और 8वें में पहुंचते हैं और जो मैंने स्थितियां बताई हैं इसमें अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा ऐसे जातक को भोगनी ही पड़ती है। और ख़ासकर जब उसकी लगन की दशा और महादशा अगर चल रही होती है उस समय तो जातक की हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि जब लगन मजबूत नहीं है तो उसको शत्रु भी प्रहार करते हैं, रोग भी उसके ऊपर प्रहार करते हैं, रोगों के कारण उसके ऊपर ऋण हो जाते हैं तो भी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अष्टम में आ जाए तो अष्टम भाव देखा जाए तो मृत्यु का भाव भी होता है। तो यहाँ पर अगर लग्नेश कमज़ोर स्थिति में आकर के बैठ जाता है तो कई बार तो जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि शरीर में उतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वह अपने शरीर को उन ग्रहों या उन बीमारियों से लड़ने से बचा सके। स्वास्थ्य तो कमज़ोर होता ही है, जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, उतार चढ़ाव बहुत सारे उसको ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर यही लग्नेश अगर कहीं ना कहीं द्वादश भाव में आकर के बैठ जाता है और वहाँ पर भी वह, क्योंकि द्वादश भाव बेशक तो देखा जाए तो मुक्ति का भाव माना जाता है, लेकिन खर्चों का भाव भी माना जाता है, दुखों का भाव भी माना जाता है। तो जब लग्नेश अगर वहाँ पर होगा तो आपको जो है ये जरूर है कि आपको अपना देश वो छुड़वा देगा, आपको विदेश में भेज देगा, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ ग्रह जो है जातक को विदेश यात्राएं करवा देता है। तो ऐसे जातक जो है एक तो परिवार से दूर हो जाते हैं, दूसरा वहाँ पर बैठ कर के लग्नेश जब वहाँ बैठता है द्वादश भाव में तो खर्चों की मात्रा बढ़ जाती है। अगर शुभ स्थिति में बैठा है तो विदेश जाकर के वह धन कमा सकता है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है तो कर्जे उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, दुश्मन उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, जो भी वो यात्राएं करेगा वो यात्राएं उसके लिए हानिकारक होनी शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी उसको परेशान होना ही पड़ेगा। अगर यही लग्नेश मान लीजिए किसी के तीसरे भाव में आकर के बैठ गया, आपकी ये पर्सनालिटी का भाव होता है, यहाँ पे छोटे भाई बहनों का भाव होता है, आपके ये कर्मठ का भाव देखा जाता है। तो जब यहाँ पर आकर के लग्नेश बैठेगा तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा जो है, अगर शुभ ग्रह आकर के बैठे हुए हैं तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम मेहनत में ही उसको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश की सीधी दृष्टि जो है नवम भाव पर जाएगी। तो कहीं ना कहीं कम मेहनत के कारण उसको जो है भाग्य का साथ भी मिलेगा और सफलता भी होगी। लेकिन यहीं पर अगर लग्नेश जो है वीक कंडीशन में आ जाता है, नीच का हो जाता है, शत्रु राशि में आ जाता है, तो बहुत उसको जो है कार्य क्षेत्र में इतने उतार चढ़ाव होते हैं। एक तो नौकरी में वो टिक नहीं पाता है, नौकरी मिलती है तो ऐसी नौकरी मिलती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं, यानी काम उसको ऐसे मिलते हैं कि वो चाहते हुए भी उस काम को कर नहीं पाता है, संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से ऐसे जातक का जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ होना शुरू हो जाता है। उसको आता बहुत कुछ है लेकिन नौकरी उसको ऐसी मिल जाती है कि जहाँ पे वो अपने पुरुषार्थ को दिखा ही नहीं पाता है। तो विशेषकर अगर ऐसे त्रिक भावों में 6, 8, 12 में अगर लग्नेश हो तो कहीं ना कहीं जातक के लिए यह लग्नेश की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन यही 6, 8, 12 में शुभ अगर मित्र राशि में बैठ जाते हैं, उच्च के होकर के अगर बैठ जाते हैं तब ये इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में या नीच के होकर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनको प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन पराशर ऋषि ने एक चीज़ ये भी कही है कि लग्नेश सर्वदा शुभ होता है, अर्थात लगन में अगर 6 हो, अष्टम को भी लगन का दोष नहीं लगता है। तो अगर लग्नेश अष्टमेश भी होकर के बैठ जाता है तो अष्टम
का दोष इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए लगन के साथ आपका चंद्रमा भी आकर के बैठ जाता है तो चंद्रमा भी लगन का काम करता है, इसीलिए चंद्रमा को भी अष्टम का दोष नहीं लगता है। सूर्य भी बैठ जाए तो सूर्य से भी लगन बनता है, तो सूर्य को भी अष्टम का दोष नहीं लगता है। अब आ जाता है कि अगर मान लीजिए आपके कुंडली में लग्नेश कमज़ोर स्थिति में है, वीक स्थिति में है, और कमज़ोर होने के साथ साथ कोई पाप ग्रहों के साथ मिलकर कुछ पाप योग का भी कुंडली में निर्माण हो रहा है, तो उन पाप योगों को समाप्त करने के लिए आपको उन ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय तो अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली आप दिखवा सकते हैं, या आप अगर अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर इसमें फ्लैश हो रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा कर के कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आप जिस भी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना होगा, उससे संबंधित उपाय करने होंगे, उन ग्रहों से संबंधित कुछ दान वगैरह है वो आप कर सकते हैं। अगर लग्नेश कमज़ोर स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो उसको बलि करने के लिए उसके हिसाब से आप जो है नग वगैरह धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप उस लग्नेश को मजबूत करना चाहते हैं तो आप उस लग्नेश के राशि का जो भी स्वामी है उसके मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए, क्योंकि जितना आप मंत्रों की चैंटिंग करेंगे और अगर ग्रहों के अनुसार आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उस लग्नेश को मजबूती या बल मिलती जाती है। बाकी किसी अच्छे ज्योतिषी को पूछ करके आप जो है एक अच्छा नग भी धारण कर सकते हैं। अब नग कैसा होना चाहिए, कितने वेट का होना चाहिए, ये सब भी जो है कुंडली के अनुसार और आपके लगन के अनुसार देख करके ही बताया जा सकता है। तो अगर कुंडली में लगन को और लगन के स्वामी लग्नेश को बल प्रदान करना है, सबसे जो सही और आसान उपाय है जो होता है आपके लिए मंत्रों का जाप करना। उस राशि के स्वामी के मंत्रों का जाप करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो ये मंत्रों का जाप यहाँ पर ही सीमित नहीं रहता है, ये आगे चल के भी यही मंत्रों का जाप आपको जो है फ़ायदा पहुँचाने लगता है। आज इंसान है, आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, तो जब आपका अगला जन्म होगा तो ये जो आपकी परिस्थितियां आपने देखी हैं, जिस लग्नेश के कारण आपको इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं, लेकिन साथ में आपने हिम्मत नहीं हारी है, मंत्रों का जाप किया है, तो यही मंत्र आगे चल के कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और फिर उस ग्रह के शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप नग इत्यादि पहनते हैं या फिर जो उपाय बताए जाते हैं वो पहनते हैं, तो नगों की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर नग एक समय के पश्चात एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा नग पहनना पड़ता है। अगर आप उपाय भी करते हैं तो कई बार लग्नेश की स्थिति अगर इतनी ज़्यादा खराब हो तो ज़िंदगी भर भी आपको उस लग्नेश के स्वामी के उपाय करने ही पड़ते हैं। तो आप ये उपाय दान देना या कुछ किसी को कुछ खिलाना पिलाना या नग रत्न धारण करना, ये सब जब कार्य करते हैं तो एक समय के पश्चात जो है, एक समय के लिए तो आपको फल मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है हर कुछ समय बाद आपको ये बदलने पड़ेंगे नग। लेकिन मंत्र जाप ऐसी शक्ति होती है, ऐसी साधना होती है कि आप मंदिर में बैठ करके उस ग्रहों से संबंधित के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर दिन में बैठ करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे आपके लगन और लगन के स्वामी ग्रह मजबूत बन जाते हैं। तो आशा करती हूँ जो लगन से संबंधित मैंने जानकारी दी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप लगन आपका मजबूत नहीं है, जो मैंने हिसाब बताया है वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए और उसके अनुसार फिर आप जो है उनके उपाय कीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।